राजकुमारी और भूला हुआ तारा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था क्रिस्टल। ये राज्य बहुत अनोखा था क्योंकि यह बादलों के ऊपर आसमान में तैरता था। बड़े बड़े आसमानी व्हेल इस राज्य को अपने गानों से उड़ते हुए रखते थे। इस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था कैरा। वो उस दिन पैदा हुई थी जब एक खास तारा गिरा था। इस तारे का नाम था भूला हुआ तारा। लोग कहते थे कि इस तारे के नीचे जन्मी लड़की या तो राज्य को बचाएगी या उसे नष्ट कर देगी। कैरा बहुत दयालु और बहादुर थी। उसे उड़ने वाले ड्रैगन की सवारी करना, पुरानी किताबें पढ़ना और छुपी हुई जगहों को खोजना पसंद था। एक दिन अचानक बड़ी मुसीबत आ गई। आसमानी व्हेल गाना गाना बंद कर दिए। उनकी ताकत कम होने लगी और राज्य गिरने लगा। बादलों के नीचे से एक काली ताकत ऊपर आने लगी। लोग डर गए। कुछ लोगों ने कहा कि कैरा के कारण ही यह सब हो रहा है। लेकिन कैरा ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो राज्य को बचाएगी। उसे एक जादुई रत्न खोजना था जिसका नाम था भूले हुए तारे का दिल। वही राज्य को बचा सकता था। कैरा अकेली नहीं थी। उसके साथ 3 दोस्त थे। कोविन, एक चालाक चोर। ईरा, एक जादूगरनी जो हवा को कंट्रोल कर सकती थी। ब्रैन, एक मजबूत योद्धा जो बोल नहीं सकता था। वे सब मिलकर लंबी यात्रा पर निकले। वे उड़ते टापुओं, शीशे के जंगल और एक जादुई मंदिर से होकर गए। उस मंदिर में भविष्य की आवाजें उन्हें पहेलियां देती थीं। आखिर में कैरा को अपने डर से सामना करना पड़ा। उसके सामने उसकी ही बुरी परछाई खड़ी थी। लेकिन उसने अपने डर से लड़ाई नहीं की। उसने अपने डर को समझा और उसे अपनाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जादुई रत्न जाग उठा। उसकी रोशनी आसमानी व्हेल तक पहुंची और उन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया। पूरा राज्य बच गया। अब सबको समझ आ गया कि कैरा बहुत समझदार और बहादुर थी। वो एक महान रानी बन गई। सीख: हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों होता है। जब हम दोनों को अपनाते हैं तब हम सच्चे हीरो बनते हैं।